एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंटेक्स क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो आपको बताना है कि CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे आप उसको बनाएंगे। तो पहले हमें ये जानना होगा कि कार्बन जो है उसकी बैलेंसी कितनी है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो ध्यान से देखिए CO2 हमको बनाना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 डॉट डिनोट कर दिया। ये जो आपको 4 डॉट दिख रहे हैं ये क्या हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन के। अब देखिए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, 2, 6। तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो देखिए यहाँ राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर भी ऑक्सीजन के 6 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ऑक्सीजन एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 8 होने चाहिए। उसके पास 6 हैं, तो वो कितने की शेयरिंग करेगा, 2 की। तो देखिए यहाँ पे 2 की शेयरिंग हो गई, इधर भी ऑक्सीजन की 2 की शेयरिंग हो गई। और कार्बन को कितने की जरूरत है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ देखिए ये आपको सर्किल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्रॉस का ऑक्सीजन का है और डॉट का जो है कार्बन का है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आप इसे बॉन्ड भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपने रीड कर लिया होगा कि एसिड का जो है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए हम इसे रिंग में बनाएंगे, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए S, ये देखिए S, ये कितने हो गए आपके, 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए हम इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख रहे हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 2, 8, 6 कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो देखिए 2 जो है बॉन्ड पेयर में यूज हो जा रहे हैं और बाकी जो है आप इसके अराउंडस इसको रख सकते हैं। देखिए 2 यूज कर लिए हमने, ये 3, 4, 5, 6 ऐसे ही सब में आप कर लीजिए। इसके भी हो गए, यहां भी कर लीजिए। ये देखिए सभी सल्फर में जो है आपको 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 2 जो है बॉन्ड पेयर में यूज हो गए हैं और 2 जो है आपके क्या, बॉन्ड पेयर में 2 यूज हो गए हैं। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं उसके अराउंडस क्या है, रखे हुए हैं। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इसे ऐसे भी बन सकता है। ये देखिए अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे बॉन्ड पेयर में, मतलब बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। बाकी आप इसको साइड में रख सकते हैं। देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4। ये देखिए सबके पास जो है 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्ड पेयर में यूज हुए हैं और 2 जो है आपके लोन पेयर है, मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उनको हम लोन पेयर कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी। इस क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है कि आपको ये सेट जो है रिंग में बनाना है। रिंग का मतलब है क्लोज होना चाहिए। देखिए चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू ड्रा फॉर पेंटेन। तो पहले पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। देखिए यहाँ पे पेंटेन राइट है। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन।
एन का मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन बिटवीन क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो देखिए पहले हम बना ले रहे हैं 1 2 3 4 5। अब इनके बिटवीन आपको क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। बैलेंसी देखिए 3 कम है तो क्या कर देंगे, 3H लगा लेंगे। ये देखिए ये हो गया, ये पेंटेन हो गया। अब लिखा हुआ है आइसोमर बनाना है। आइसोमर का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट हो जाएगा लेकिन इसका फार्मूला सेम होगा। तो फार्मूला यदि हम इसको राइट करेंगे तो C5H12 होगा। आप काउंट कर सकते हैं 2 2 4 2 6 2 2 8 2 10 और 2 कितने हाइड्रोजन 12 हो गए और 5 क्या है आपके, कार्बन है। तो अब इसका आइसोमर बनाना है, मतलब फार्मूला सेम होगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होगा। तो देखिए हम बना रहे हैं एक स्ट्रक्चर, तो ये हो गया आपको, इसे हम लोग बोलते हैं एन पेंटेन। ये क्या हो गया, एन पेंटेन। अब देखिए हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH3। ध्यान से देखिए ये CH3 है आपका, ये C3H CH3 लिखा, फिर CH CH2 CH3 काउंट करिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। H देखिए 3 3 6 1 कितना 7 2 9 और 3 कितना 12। तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटेन। ये ब्रांच में होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। अब और हम बना सकते हैं, देखिए एक C राइट करिए, यहाँ CH3 राइट कर दीजिए, यहाँ CH3 यहाँ CH3 और यहाँ CH3। तो देखिए कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, हाइड्रोजन भी आपके कितने हो गए 12 हो गए। तो इसे हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। ये 2 ब्रांच है ऊपर नीचे तो उसे हम बोलेंगे नियोपेंटेन। यदि 1 ब्रांच है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। और ये ब्रांच नहीं है कोई भी तो उसे हम क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। तो इसके पॉसिबल जो आइसोमर है वो कितने होंगे, 3। आइसोमर का मतलब हो गया कि फार्मूला उसका सेम होगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होगा, तो उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विथ लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। तो कार्बन की 2 ऐसी प्रॉपर्टी बताना है आपको जो ह्यूज नंबर कार्बन को अपने साथ क्या करता है, लिंक करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कैटिनेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या है, कैटिनेशन। ये कैटिनेशन आपको बुक में कहाँ मिलेगा, तो ये चैप्टर 4 में जहां पे लिखा है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मीन्स होता है द लिंकिंग एबिलिटी टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ, कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि बहुत सारे कार्बन एटम को अपने साथ क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो देखिए कैसे ऐड कर रहा है, देखिए ये अब जैसे हमको ऐड करना है तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखिए बहुत सारे कार्बन एटम को आपस में क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, मतलब लिंकिंग एबिलिटी, मतलब अपने साथ लिंक कर सकता है कार्बन। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी इसका मतलब है कि कार्बन जो है किसी दूसरे एटम के साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो देखिए बना के दिखा रहे हैं आपको। पहले सिंगल बॉन्ड, तो देखिए ये CH4 हो गया सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आपको बनाना है तो जैसे हम बना लिए C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे VH SCHO फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो C ट्रिपल बॉन्ड क्या N और यहाँ पे हमने क्या कर दिया H।
तो देखिए कार्बन की जो एबिलिटी है वो टेट्रा वैलेंसी है, मतलब उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। फर्स्ट में देखिए सिंगल बॉन्ड बनाया है, सेकंड में देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, थर्ड में देखिए कार्बन और नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गई सेकंड प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलेंगे टेट्रा वैलेंसी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कैटिनेशन, कैटिनेशन का मीन्स होता है लिंकिंग एबिलिटी, लिंकिंग एबिलिटी का मतलब है कार्बन जो है एबिलिटी का मीन्स होता है कि कार्बन जो है अपने साथ बहुत सारे कार्बन एटम को क्या कर सकता है लिंक कर सकता है। इसके साथ जो दूसरा कोई एटम है वो कौन सा है आपका सिलिकॉन है। थर्ड देखिए व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब पहले आपको साइक्लोपेंटेन का क्या बनाना है स्ट्रक्चर, तो ध्यान से देखिए साइक्लोपेंटेन राइट। देखिए साइक्लो का मतलब हो गया साइकिल, साइकिल मतलब क्लोज रिंग, पेंट का मतलब है 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हो गया, अब इसे हम क्या करेंगे यहां ऐसे आप बॉन्ड बना दीजिए, ये साइक्लो हो गया। साइक्लो का मतलब हो गया कि क्लोज रिंग होगा, पेंटेन है मतलब सिंगल बॉन्ड, तो एन हमने कर दिया, देखिए सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब आपको क्या करना है इसकी बैलेंसी कंप्लीट करना है, तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, 2 बैलेंसी कंप्लीट है बॉन्ड में, तो इसको 2H आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट आपको बनाना था, तो आप डॉट भी इसी में बना सकते हैं। देखिए डॉट कैसे बनाएंगे, तो जहां जहां बॉन्ड है आप वहां पे क्या कर दीजिए डॉट बना दीजिए। ये देखिए तो आपका डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे 2 बनाएंगे क्योंकि यहां से देखिए 2H अटैच है, तो देखिए कार्बन के पास 4 हो गए। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डॉट हो गया, पहले आपने बॉन्ड बनाया, साइक्लो का मतलब साइक्लिक हो गया, पेंट का मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड बनाइए फिर डॉट रख दीजिए। देखिए ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो नेमिंग दिया है आईपीएसी नेम है। तो देखिए एथेनोइक एसिड लिखा है, एथ का मतलब हो गया 2 कार्बन 1 2, एन वर्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए ओइक लिखा है, ओइक का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप COOH, तो कार्बन यहाँ पे है, इसके साथ आप O लगाएंगे और यहाँ पे क्या OH, तो ये COOH हो गया। इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं है, 1 यहाँ पे देखिए बॉन्ड बना है लेकिन 4 बैलेंसी होती, मतलब यहाँ पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो क्या करेगा ये 3 हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा, तो ये हो गया एथेनोइक एसिड। ब्रोमोपेंटेन है, तो देखिए पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हमने लिख दिया। ब्रोमोपेंटेन है, अब देखिए एन वर्ड है, एन का मतलब कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, ये हमने लिख दिया। अब देखिए Br है, ब्रोमो, ब्रोमो का मतलब है Br, तो आप फर्स्ट कार्बन से Br को अटैच कर देंगे, ये Br हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन अटैच करेंगे, तो देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन कम है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये बन गया क्या ब्रोमोपेंटेन। यहां देखिए ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन का मतलब है कि कार्बन कितने होंगे 4, 1 2 3 4। ओन वर्ड है, ओन वर्ड का मतलब होता है CO ग्रुप, तो क्या करेंगे कार्बन के साथ किसको अटैच कर देंगे ऑक्सीजन को, एन लिखा है तो कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। अब बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, तो देखिए यहाँ 3 बैलेंसी कम है तो 3H हो गए, यहाँ 2 है तो यहाँ H लगा देंगे, यहाँ 1, यहाँ कंप्लीट है 1 2 3 4, तो यहाँ CH3 लगा देंगे, तो ये हो गया ब्यूटेनोन। हेक्सेनल लिखा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर हम ऊपर बना दे रहे हैं। हेक्स का मतलब हो गया क्या 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 कार्बन हो गया, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। नल लिखा है, नल का मतलब होता है CHO, तो यहाँ पे HO जोड़ दीजिए, बाकी यहाँ H लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सेनल। जितनी बैलेंसी कम है उतनी H लगा देंगे, तो ये बन गया क्या आपका हेक्सेनल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और था कि ब्रोमोपेंटेन का आइसोमर पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, यदि ब्रोमोपेंटेन का आइसोमर आपको बनाना है तो बना सकते हैं। देखिए हम एक बना दे रहे हैं आपको, देखिए CH3 है, यहाँ हमने C लिखा, अब देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमने लिखा CH CH3 और यहाँ हमने लिख दिया क्या CH2 CH2
Br, ये देखिए ये आइसोमर बन जाएगा, तो इसके आइसोमर पॉसिबल है। लास्ट क्वेश्चन गिवन है CH3CH2Br, इसका जो है नेमिंग करना है, फार्मूला गिवन है, आपको नेमिंग करना है। तो हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, तो पहले आप इसका क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कितने कार्बन है। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग राइट करते हैं क्या, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। Br है तो ये हम लोग यूज करते हैं किसमें, ये हम प्रेफिक्स में यूज करें, तो Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। इसका नेम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। कैसे हुआ, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स हुआ, Br है तो प्रफिक्स लगा देंगे क्या, ब्रोमो। यहां देखिए 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम लोग राइट करते हैं मेथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही है, यहां देखिए मतलब दूसरा कोई कार्बन नहीं है तो इसलिए हम इसको एन ही लिखेंगे, मेथेन हुआ। SCHO आपको दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग अल पढ़ते हैं आईपीएससी में सफिक्स में, तो मेथेन अल, मतलब अब एक साथ इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसे क्या बोलेंगे, मेथेनल। यहां देखिए काउंट करिए कार्बन, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स। आप देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब ट्रिपल, पहले देख लीजिए सिंगल डबल ट्रिपल क्या है, तो यहाँ देखिए सिंगल है और ट्रिपल है, तो ट्रिपल को प्रायोरिटी देना है, सिंगल को फिर नहीं देना है। तो देखिए हेक्स हुआ, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग आइन पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन, तो क्या बोलेंगे इसे, हेक्साइन।